फास्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। मध्य प्रदेश के ग्वालियर की रहने वाली अंजू थॉमस के मामले में अब मध्य प्रदेश सरकार बेहद सक्रिय हो चली है और इस पूरे मामले की जांच स्पेशल ब्रांच से कराए जाने की बात कही जा रही है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का एक महत्वपूर्ण बयान सामने आया जिसमें उन्होंने शंका जाहिर की कि जिस तरह से अंजू थॉमस का पाकिस्तान में सत्कार हो रहा है, जिस तरह से वहां पर उस पर पैसों की बारिश की जा रही है और जो तस्वीरें वहां से निकल कर आ रही है, क्या अंजू थॉमस के मामले में कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश का भी एंगल है, कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का एंगल भी है? क्या कुछ कहा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने, आइए आपको सुनाते हैं। आपने जांच के आदेश अंजू का जिस तरह से पाकिस्तान में आओ भगत हो रही है, उपहार मिल रहे हैं, उससे कई संदेह जन्म होते हैं और इसलिए मैंने एसबी को, स्पेशल ब्रांच को निर्देशित किया है कि इसका सूक्ष्मता से परीक्षण करें कि कहीं ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है। कॉन्स्पिरेसी अगर इंटरनेशनल हो, उन बिंदुओं को ध्यान में रख करके अंजू वाले केस को देखें, ग्वालियर जिले का मामला। चलिए, इस पूरे मामले में क्या कुछ यहाँ पर घटनाक्रम बदलाव ले रहा है, हम सीधे जुड़ते हैं हमारे ग्वालियर संवाददाता सुकांत सोनी से। सुकांत, अंजू थॉमस का मामले को लेकर लगातार जो है अटकलें लगाई जा रही हैं, जांच एजेंसियां भी लगातार पूछताछ कर रही है, आपने भी लगातार उनके गांव का दौरा किया है। क्या लग रहा है कि क्या वाकई में अंजू थॉमस के मामले में कहीं ना कहीं वो अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत, क्योंकि जिस तरह से वो पाकिस्तान पहुंची झूठ बोलकर, उससे शुरुआत से कई सवाल खड़े हो रहे हैं, तो क्या कुछ यहाँ पर जानकारी निकल कर आ रही है? जी बिल्कुल, ये जानकारी निकल के आ रही है। कहीं ना कहीं अंजू का राजस्थान से पाकिस्तान जाना, पाकिस्तान जाके वहाँ शादी कर लेना और फिर वहाँ गुमराह करना यहाँ के लोग, अपने पति को, अपने पिता को, उसके बाद वहाँ के उपहार, तोहफे और कई चीजें उपहार में मिलना, तो इसलिए पूरे संदेह जाता है कहीं ना कहीं कि अपना इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी मामला जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, पुलिस भी यहाँ पर लगातार जो है काफी गोपनीय बरत रही है, क्योंकि ये पूरा मामला जो है अंतर्राष्ट्रीय मामले से जुड़ा हुआ है। लिहाजा इंटेलिजेंस ब्यूरो से लेकर जो हमारी एजेंसीज हैं वो भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि आपकी पुलिस अधिकारियों से जो चर्चा हुई, चूंकि वो कैमरे के सामने नहीं आना चाह रहे, ऑफ द रिकॉर्ड क्या कुछ वो जानकारी बता रहे हैं? क्या इस पूरे मामले में पुलिस कुछ संदिग्धों से भी पूछताछ कर रही है, उन लोगों से भी पूछताछ कर रही है जिन्होंने कहीं ना कहीं अंजू थॉमस को पाकिस्तान पहुंचाने में मदद की हो? जी बिल्कुल, गृह मंत्री के जैसे बोलने के बाद, पूरे बयान जारी होने के बाद से पूरा मामला सुर्खियों में आ गया है। कहीं ना कहीं पूरी गुप्त रूप से चर्चा हो रही है वरिष्ठ अधिकारियों में। इस हिसाब से ऑफ द रिकॉर्ड यही कहना है कि जांच का विषय है, गहनता से इस पर जांच चल रही है, जो भी होगा निकल के आएगा, सरकार के सामने आएगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सरकार के सामने आएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर बयान जारी किया है। हम एक बार चाहेंगे कि फिर से दर्शकों को डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का वो बयान सुनाए जिसमें उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय साजिश की बात कही है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं दर्शकों, वो बेहद चौंकाने वाली है। इसके पूरे घटनाक्रम को सीमा हैदर, जो कि पाकिस्तान से जो हिंदुस्तान आती है, उसके ठीक बाद अंजू थॉमस जो है, जो कि कन्वर्ट होकर क्रिश्चियनिटी में गई थी, उसके बाद अंजू थॉमस जो है वहां पर पहुंचे हैं। अब हम सुकांत, इससे पहले कि हम डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की बात सुने, हमारे साथ गया प्रसाद जी जुड़ चुके हैं, जो कि अंजू थॉमस के पिताजी हैं। गया प्रसाद जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी। गया प्रसाद जी, इस पूरे मामले में सरकार अंतर्राष्ट्रीय साजिश के एंगल से भी जांच करने की बात कह रही है, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के एंगल से जांच करने की बात कह रही है। आपका अनुभव क्या रहा है? आप पिता हैं, क्या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी बेटी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का शिकार हुई है या कहीं ना कहीं उस साजिश का हिस्सा बन गई है? मुझे इस मामले में कोई पता नहीं है। आपकी अभी तक कोई बात हुई इस दौरान अंजू थॉमस जी से? आपका कोई संपर्क हो पाया अभी तक गया प्रसाद जी? संपर्क करना भी नहीं चाहता हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर पिछले कुछ दिनों को याद कर पाए गया प्रसाद जी, हालांकि आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा ये सोच पाना भी, हम समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ पिछला अगर रिकॉल कर पाए, याद कर पाए कि कुछ गतिविधियां जो आपको संदिग्ध लगी हो,
कुछ ऐसा आपको खुद शंका हुई हो, या अंजू के जो हस्बैंड की तरफ से या पति की तरफ से कोई आपको जानकारी मुहैया कराई गई हो? नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं 500 किलोमीटर दूर रहता हूँ उन लोगों से। उनके जाने के बाद आपके अंजू के पति से चर्चा हुई हो, आपके दामाद से चर्चा हुई हो, आपने पूछा हो भाई कैसे एकदम से हुआ? वो अरविंद से पूछिए, हमारी कोई चर्चा नहीं। आपको क्या लगता है कि क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश का भी एंगल हो सकता है, जिस तरह पाकिस्तान में जो तस्वीर आ रही है? हमारे भारतवर्ष के मीडिया वाले, CID वाले सब जुटे हुए लग रहे हैं। अगर उन्हें संदेह लगेगा तो वो हमारे भी परिवार की जांच कर रहे हैं और उनकी भी जांच कीजिए। आपसे अभी तक कोई पूछताछ हुई है? हाँ जी, हमसे भी पूछताछ चल रही है। क्या कुछ जानकारी मतलब आपकी तरफ से आ रही है? जानकारी क्या है, हमारे बारे में पूछने आ रहे हैं और क्या। ठीक है गया प्रसाद जी, हमसे आपने चर्चा की, पब्लिक फर्स्ट आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुकांत, समझ में आ सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं जो अंजू के पिताजी हैं वो खुद शॉक स्टेज में हैं यहाँ पर, जो जिस तरह चर्चा हम कर पा रहे हैं। हालांकि निश्चित तौर पर जो एजेंसीज हैं वो उनसे बात कर ही रही होगी, चर्चा करी होगी, उनसे जानकारी हासिल करने की कोशिश कर ही रही होंगी, क्योंकि अचानक से अंजू का पाकिस्तान जाना, वो जो तस्वीरें सामने आना और जो तस्वीरें आ रही हैं उससे दोनों देशों के बीच में निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि तनाव बिल्कुल बढ़ाया जा रहा है। झूठ बोलकर जो है अंजू वहाँ पर पहुंची हैं, हालांकि यहाँ पर उनके पति भी हैं, बच्चे भी हैं, उन्हें छोड़कर वो चली गई हैं। उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई कि उन्होंने निकाह कर लिया, निकाह के बाद उन्हें इस्लाम मजहब भी कबूल कर लिया, तो ये काफ़ी जो चौंकाने वाली जानकारी है। गांव वालों से आपकी कोई चर्चा हुई हो जो अंजू को जानते हो? सुकांत, आप लगातार टेकनपुर में भी आपने स्टोरी को कवर किया है, गाँव वालों का क्या कुछ कहना है? गांव वालों को यही कहना, पूरे गांव में जब ये चर्चा हुई तो उनका यही कहना था कि कहीं ना कहीं इस तरह अंजू के जाना और पूरे जाने को लेकर पूरे संदेश स्पष्ट करता है। कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल कम्युनिटी से मामला जुड़ा हुआ। कहीं ना कहीं अंजू के गांव वाले ये कहते हैं पहले भी अंजू के इस तरह के सनकी टाइप में मिजाज की हुआ करती थी, और इस तरह इसका करना कहीं ना कहीं आज नई बात नहीं है, पहले भी इस तरह की घटना करने से पहले घर से भाग चुकी है। इस तरह के मामले उसने जोड़े होंगे, घर वालों ने बताए। अच्छा, मतलब पहले से ही जो है अंजू के जो आचरण रहा है उस पर लोग सवाल उठाते रहे हैं। ठीक है सुकांत, आप लगातार इस खबर पे बने रहेगा और कोशिश कीजिएगा कि इस पे और क्या इनपुट मिलते हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर ये अंतर्राष्ट्रीय विषय का मामला और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जिस तरह का बयान दिया उसके बाद से निश्चित तौर पर इस एंगल से भी अब स्पेशल ब्रांच इसकी जांच करेगी और जांच के नतीजे जल्द ही सामने आ सकेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। सुकांत सोनी, पब्लिक संवाददाता, ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने एक महत्वपूर्ण बयान जारी किया है और अंजू थॉमस जो कि ग्वालियर के रहने वाली हैं और उनके हस्बैंड राजस्थान के अलवर जिले के भिवाड़ी में काम करते थे, वहां से वो झूठ बोलकर जयपुर बोलकर पाकिस्तान पहुंच जाती हैं और वहां पर नसरुल्ला नाम के एक शख्स से न केवल वो निकाह करती हैं बल्कि इस्लाम मजहब भी कबूल कर लेती हैं। उसके बाद से लगातार भारत की एजेंसी इस बात की जांच करें कि आखिर इसके पीछे क्या वजह है, क्या सिर्फ मोहब्बत जो एंगल बताया जा रहा है या फिर इसके पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी है, कॉन्स्पिरेसी भी, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी भी है। इस एंगल से भी अब जांच एजेंसियां जांच करेंगे। स्पेशल ब्रांच को लेकर इसका ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। लेकर के आपने जांच के आदेश अंजू का जिस तरह से पाकिस्तान में आओ भगत हो रही है, उपहार मिल रहे हैं, उससे कई संदेह जन्म होते हैं और इसलिए मैंने एसबी को, स्पेशल ब्रांच को निर्देशित किया है कि इसका सूक्ष्मता से परीक्षण करें कि कहीं ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है। कॉन्स्पिरेसी अगर इंटरनेशनल हो, उन बिंदुओं को ध्यान में रख करके अंजू वाले केस को देखें। ग्वालियर जिले का मामला ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।